हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। जैसा कि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है कि उसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन करते हैं, उसको ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और यूटिलाइजेशन। जनरेशन मतलब होता है कि उसको उत्पन्न करना, ठीक है। और ट्रांसमिशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और डिस्ट्रीब्यूट होता है जो छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से कंज्यूमर के घर तक पहुँचाने को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी बांटते हैं उसे, ठीक है। और यूटिलाइजेशन मतलब वो कंज्यूमर जब उस इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करता है, जैसे हम पंखा चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी चलाते हैं, ये सब, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूटिलाइज होता है, यानी कि उसी को हम यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमने बात किया था करेंट का, टाइप्स ऑफ करेंट। तो अगर आपने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा और आप उसे देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज, टाइप्स ऑफ वोल्टेज, पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो है हमारा वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज, तो वोल्टेज होता क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि कह रहा है कि वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज। कह रहा है विच इज डिफाइंड है, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे, तो वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज समझिएगा यहाँ पे कि टू मूव द चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, जो चार्ज है वो दो पॉइंट के बीच मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिर से इसे समझा देता हूँ आपको। देखिए वोल्टेज जो है क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीडी, ठीक है। तो वो कह रहा है कहाँ पे, तो दो पॉइंट के बीच। अगर सपोज कीजिए ये कोई लाइन है और ये ए है और ये बी है। सपोज कीजिए ए पर 5 वोल्ट का वोल्टेज है और बी पर भी 5 वोल्ट का वोल्टेज है। तो ए और बी के डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पे 5 वोल्टेज, यहाँ पे 5 वोल्ट, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही है हमारा वोल्टेज, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट तो इसमें नोट हम लिखेंगे कि क्या, कि द अदर नेम ऑफ वोल्टेज। इस मतलब अदर नेम मतलब क्या हुआ कि इसका जो दूसरा नाम है वोल्टेज का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट में हम इसे पीडी कहते हैं, ठीक है। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, यानी पीडी। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसे हम इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, या इलेक्ट्रिक टेंशन, इसका जो नाम है इलेक्ट्रिक टेंशन भी। अब अगला जो देखिए कि वोल्टेज, वोल्टेज को हम किससे, भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा कि पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज जो है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dW/dq लिखा हुआ है। ये क्या है, ये डायनामिक फॉर्म है जो ये मतलब होता है। और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर W/Q, यानी कि ये कांस्टेंट में है, ठीक है, ये नहीं बदलता। और यहाँ पे ऊपर जो आपने देखा dW/dq, तो ये डायनामिक फॉर्म है और ये बदलता है। तो हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं जैसे कि 1 वोल्ट बराबर 1W/1 कूलम। W क्या है, वर्क है, और Q क्या है, कूलम, चार्ज, चार्ज होता है, ठीक है। तो W का यूनिट ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो अब इसके यूनिट को हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ वोल्टेज। तो यूनिट ऑफ वोल्टेज में हम देखेंगे क्या कि इसका तो यूनिट भी होता है, इसे डिनोट किया जाता है भी से। और W/Q है, तो W का क्या होता है, जूल होता है, और Q का कूलम होता है, यानी कि चार्ज, चार्ज का कूलम होता है। तो इसका अदर यूनिट की अगर बात करें, अदर, OTHER, अदर मतलब दूसरा यूनिट, अदर यूनिट ऑफ वोल्टेज देखेंगे तो कि जो हमारा जो नॉर्मल यूनिट हो जाता है वही हम लिख सकते हैं कि जूल पर कूलम, ठीक है, जिसे हम पर पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सर्किट डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कल के वीडियो में भी मैंने एक सर्किट डायग्राम बताया था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। ठीक वैसा ही डायग्राम हम यहाँ पर भी देखेंगे। हमारा एक आयरन रॉड है, ठीक है, ये जो है ये आयरन रॉड है। इसमें क्या है,
इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम एक वोल्ट से जोड़, डीसी वोल्टेज से जोड़ देंगे। आगे मैं सब पढ़ाऊँगा कि डीसी वोल्टेज क्या होता है और एसी वोल्टेज क्या होता है। इसका जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम, उस पर पॉजिटिव साइन रहता है और छोटे वाला भाग पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है यहाँ से ये फ्लो करते जा रहा है और ये वाला जो है ये यहाँ से फ्लो करते आ रहा है। तो अब कल मैंने एक चीज़ बताया था कि पावर के बीच अगर रिएक्शन होता है तब क्या होता है कि रिपल्सन होता है, रिपल्सन फोर्स वहाँ पे लगता है, रिपल्सन फोर्स। अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज रहेगा तो उसके बीच क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्टेज। तो टाइप्स ऑफ वोल्टेज में क्या है, इसका वोल्टेज का जो दो टाइप होता है, पहला जो होता है वो डीसी वोल्टेज हो गया, दूसरा एसी वोल्टेज। तो पहले भी हम डीसी और एसी पढ़ चुके हैं, जो करंट हमारा था डीसी करंट और एसी करंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज का, ठीक है। तो अब जानते हैं डीसी वोल्टेज क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है पहले ही कि डीसी वोल्टेज क्या है, कि कह रहा है कि डीसी वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है, ठीक है, जो जिसका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर पढ़िए पहले से कि द वोल्टेज विच मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डू नॉट चेंज द पोलैरिटी इज कॉल्ड डीसी वोल्टेज, ठीक है। समझिए इसे क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि द वोल्टेज मतलब ऐसा वोल्टेज विच मैग्नीट्यूड, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है नियत। तो नियत रहता है किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कह रहा है एंड यानी कि और, डू नॉट चेंज मतलब कि बदलता नहीं है। द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब आप इसे डायरेक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि जैसे डायरेक्शन होता है ठीक उसी प्रकार पोलैरिटी, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे डीसी वोल्टेज, ठीक है। आई होप आपने डीसी वोल्टेज समझा। अब इसका फिगर देख लीजिए, इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इसे एक्स एक्सिस के पर ले रहे हैं टाइम को, और वाई एक्सिस पर हम इसे वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने करंट के ताकि वो कैसे कांस्टेंट रहता है तो कैसे ड्रॉ होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट है और इसके यहाँ पे बात हो रही है कि पोलैरिटी चेंज नहीं करता। तो पोलैरिटी चेंज नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि उसका जो, अगर ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि अगर 5 वोल्ट का है वोल्टेज, हम यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, तो वो 1 सेकेंड पर भी 5 ही रहेगा, 2 सेकेंड पर भी 5 रहेगा, 3 सेकेंड पर भी 5 रहेगा, या और 0 सेकेंड पर भी 5 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। तो आप कांस्टेंट और पोलैरिटी समझ गए होंगे। अगला हमारा है एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज के बारे में ज़रा गौर कीजिए कि एसी वोल्टेज क्या होता है, कि वोल्टेज विच मैग्नीट्यूड इज वैरी मतलब आप, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वैरी मतलब बदलना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में बदल, एंड एज वेल एज, और साथ ही चेंज द पोलैरिटी, और पोलैरिटी मतलब समझिए दिशा, साथ ही चेंज करता है दिशा, इज कॉल्ड एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ऐसे वोल्टेज को हम एसी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम एक्सिस पे ले रहे हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है। तो और इसका जो वेव होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो साइनसॉइडल होता है, ठीक है। और तो जैसे सपोज कीजिए अगर 0 है तो 0 पर ये 0 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, तो ये 1 है तो सपोज कीजिए यहाँ पे 1 ही वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, 2 पर 2 वोल्टेज है, 3 पर 3 वोल्टेज है, और 4 पर फिर 2 हो जाता है। ये क्या हो रहा है, नीचे नीचे घट रहा है। फिर अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो देखिए 0 से 5 के बीच क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर 5 से 10 के बीच क्या नेगेटिव है। फिर अगर इसको 15 मान लें, यहाँ पे 15 सेकेंड लग रहा है, तो 15 10 और 15 के बीच क्या है, फिर पॉजिटिव है।
तो ये जो हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी जो है चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा पावर, ठीक है। तो पावर को हम पहले डिफाइन करते हैं कि पावर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज, इसका मतलब समझिए, कह रहा है इट इज़ डिफाइंड एज मतलब कि इसे परिभाषित किया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कह रहा है कि वर्क डन में जो चेंजिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी के रेट को हम पावर कहते हैं, ठीक है। और पावर को डिनोट किया जाता है पी से। यहाँ पे देखिए मैंने पी लिखा हुआ, तो पी बराबर होता है dW/dt। तो ये भी देखिए यहाँ पे डायनामिक फॉर्म में, ठीक है। और इसे अगर कांस्टेंट फॉर्म में लिखा जाए तो ये कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे P बराबर W/T लिखा हुआ है, ठीक है। इसका अगर अदर यूनिट का बात करेंगे तो इसका अदर यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, यानी वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है ना जूल। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका जो होता है वाट हो जाता है, ठीक है। तो ये, और देखिए यहाँ पे हम एक और फार्मूला निकालना है, तो हमने क्या किया कि हम dW क्या था, dt था, तो इसमें हमने dq से गुना कर दिया और फिर dq से भाग दे दिया। ये देखिए इसको अगर हम इसको अगर हम काट दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि फिर ये हमारे पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इतना किया, फिर हम p बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जो dq नीचे वाला था तो इसे हम नीचे लिया है, और फिर ये ऊपर वाला जो dq था उसके, और ये जो dt इसे इधर भेज दिए। तब क्या होगा कि p बराबर जो हमारा हो जाएगा, इससे पहले हमने देखा dW/dq, ये क्या होता है, ये वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज को हम v से डिनोट करते हैं, तो v और dQ/dt यानी चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो वो क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। तो हमारे पास जो फार्मूला आया P बराबर V/I, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ है। क्या है ओम्स लॉ, क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, मतलब ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान पर, ठीक है, कह रहा है द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो भी वोल्टेज अप्लाई होगा तो करेंट जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे होगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे जैसा लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि डैट इज, इसे हम पढ़ते हैं, अगर ऐसा कहीं है तो इसे हम पढ़ेंगे डैट इज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो भी है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसे अगर हम हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा v बराबर हो जाएगा R/I। यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं V/R, और ठीक है। और इसके बाद जो है इसे फिर लिख सकते हैं R बराबर V/I। तो यहाँ पे जो है यूनिट लिखा हुआ है, देखिए इसका v बराबर R/I, तो v क्या है, वोल्ट है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट हो गया। ये I क्या है, करंट है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाता है। और R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने गौर किया होगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब समझिए क्या होता है कि कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर वोल्ट इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा। जैसे ही हम यहाँ पे वोल्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो ये आई है वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि करंट जो हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम वोल्ट को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो करंट होगा वो भी डिक्रीज करेगा। तो यही होता है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है, देखिए जैसे यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि अगर सपोज कीजिए अगर हम 5 यहाँ पे इसी जो ऊपर मैंने इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का बात किया है तो उसी को यहाँ पे समझाने के लिए फिगर बनाया हुआ है कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज हो रहा है, ठीक है, सर्किट से। तो हमारे पास जो करंट है वो हम 1 मिली एम्पियर हमें मिल रहा है, ठीक है। इस पर होगा रेजिस्टेंस कुछ होगा, बट यहाँ पे जो हम वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसे इमेजिन करें कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज अगर हम 6 वोल्टेज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा करंट होगा वो 1.5 मिली एम्पियर हो जाता है। समझिए, यहाँ पे वैल्यू पर गौर मत कीजिए, वैल्यू हो सकता है कहीं चेंज हो, बट यहाँ पे मेन हमारा मुद्दा जो है क्या है कि अगर वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी V में इंक्रीजमेंट होगा तो I में भी इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 4 वोल्ट रखते हैं तो इसमें जो हमारा सपोज कि 0.84 जैसे कुछ मिली एम्पियर हमारा करंट आता है। तो यहाँ से क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है कि अगर वोल्टेज घटेंगे तो करंट भी घटेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से पावर लेकर आया हूँ। तो पावर वहाँ पे देखा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ, इस पर गौर कीजिए जरा। क्या लिखा हुआ है पढ़िए कि पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क कैन बी डन और परफॉर्म इन द गिवन कांस्टेंट ऑफ टाइम। समझिए इसको, क्या कह रहा है कि कह रहा है पावर जो है, ठीक है, पावर क्या है, एक मेजर मतलब माप है किसका, तो हाउ मच मतलब कितना, वर्क कैन बी डन मतलब वर्क किया जा सकता है, ठीक है, और परफॉर्म मतलब क्या, प्रदर्शित करना, कितना प्रदर्शित किया जा सकता है इन अ गिवन, कह रहा है इन अ गिवन कांस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के एक दिए हुए नियत में कितना वर्क किया जा सकता है, तो उसे ही हम पावर कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा देखिए, फिर से पावर का है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर होता है W/T, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम P बराबर जो W/T इसमें Q/Q से अगर हम गुना कर रहे हैं तो हमारे पास W/Q एक तरफ रखते हैं, उसके बाद Q/T रखते हैं, और ये W/Q को V पढ़ा यानी वोल्टेज, इसे ही हम वोल्टेज कहते हैं, और ये Q/T क्या होता है, I यानी कि करंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन अबव इक्वेशन, जो हमारे इक्वेशन से 1 मान लीजिए, तो क्या होता है हमारे पास की V है। तो हम अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में क्या था, V बराबर हमारे पास था R/I, तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे पुटिंग है, कैसे, तो देखिए P बराबर जो है V R/I, तो I/I क्या हो गया, I², तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ गया, इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, V/I है। अब इस पर हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन अबव इक्वेशन, इसमें हम क्या करें, I का वैल्यू पुट करें। जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि I बराबर V/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए V/R, तो V कितना, V कितना हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। अभी तक हमने 4 फॉर्मूला था, कौन कौन, तो P बराबर V/I, दूसरा फॉर्मूला था क्या, तो P बराबर इससे पहले हमने देखा W/T, ये भी एक फार्मूला P का, ये भी फार्मूला है। फिर हमने देखा क्या कि P बराबर V²/R, और एक फार्मूला देखा P बराबर I²/R। ठीक है, यहाँ पे R है। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी को ही हम वर्क कहते हैं, इसे W से डिनोट किया जाता है। कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि समझिए कि काम करने की क्षमता, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, और डूइंग मतलब करना, वर्क मतलब काम। ठीक है, तो इज कॉल्ड का एनर्जी, उसे ही एनर्जी कहा जाता है। तो नीचे लिखा हुआ है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी को W से डिनोट किया जाता है, तो पावर गुने टाइम। यहाँ पे आपने पढ़ा P बराबर होता है W/T,
अगर यहाँ से W बराबर निकालेंगे तो P गुना T हो जाएगा। तो यही है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल होता है, और अदर यूनिट की बात करते हैं पावर गुने टाइम है, तो पावर का तो वाट होता है, तो वाट हो गया, और टाइम का होता है सेकेंड, तो गुने सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और जो भी आपके फ्रेंड है जिसको इसकी ज़रूरत है उसे भेजना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।